नीतीश कुमार ऐसे नेता हैं जिनका पर किसी का दबाव नहीं चलता। राज्य की वित्तीय स्थिति अनुकूल बनाने का प्रयास कर रहे थे और अनुकूल हुआ। यदि कोई दबाव बनाते हैं तो मैं तो अभी पूछता हूँ तेजस्वी यादव से, उनके माता पिता से वो पूछे 15 वर्षों में उन्होंने क्यों नहीं दिया। और जन स्वराज तो वोट कटवा पार्टी है, ये वोट काटने के लिए खड़ी हो रही है। तो ये बड़ी बड़ी बातें करती है और बड़ी बड़ी बातें करके किसी को जिताने या हराने में लगी हुई है। लेकिन उनको समझना चाहिए प्रशांत किशोर को कि वो वोट जिताने की योजना बना सकते हैं। वोट बिहार की जनता देती है और जनता ऐसे ड्रामे से कभी वोट नहीं देती है। इस बार एनडीए 225 सीटों से जीतेगी और प्रशांत किशोर को खाता खुलने का लाला पड़ जाएंगे और कभी 2000 कहीं 1000 उनके उम्मीदवार वोट लाएंगे और किसी को तकलीफ पहुंचाएंगे, किसी के वोट काट लेंगे, ये कर सकते हैं। इसीलिए बिहार में प्रशांत किशोर जैसे लोगों की राजनीति में कोई वक़्त नहीं है। यहाँ तो संघर्ष करने वालों की, इसलिए जनता के काम के लिए धरना दिया, प्रदर्शन किया, लाठियां खाई, जेल गए, उसके लिए राजनीति है। बड़ी बड़ी बौद्धिक बातें करके यहाँ वोट लेना आसान नहीं है। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सह भाजपा विधायक विनोद नारायण झा ने बेनीपट्टी विधानसभा के कालिकापुर पंचायत स्थित गेना टोल छतवनिया गेना नदी में छठ घाट का किया शुभारंभ। पूर्व मंत्री ने फीता काटकर जीवछ नदी घाट का शुभारंभ किया। छठ घाट का निर्माण मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत 7 लाख रुपए की प्राक्कलित राशि से कराई गई है। छठ घाट का शुभारंभ करने पहुंचे पूर्व मंत्री सह विधायक को ग्रामीण कार्यकर्ताओं ने पाग एवं दुपट्टा देकर सम्मानित किया। उद्घाटन करने पहुंचे बीजेपी विधायक ने सबसे पहले भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को याद कर उनके तैलचित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। फिर बारी बारी से सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि देकर उनके पुण्यतिथि को बलिदान दिवस के रूप में मनाया। बीजेपी विधायक ने कहा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाने के लिए आंदोलन छेड़ा था। उनका नारा था, एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान और 2 निशान नहीं चलेंगे। इस दौरान बेनीपट्टी विधायक विनोद नारायण झा ने प्रेस प्रतिनिधियों से वार्ता करते हुए कहा कि जीवछ नदी का ऐतिहासिक महत्व रहा है। बिहार में एक परियोजना चल रही है, कोसी मेची लिंक परियोजना, जिसके तहत कोसी नदी को मेची नदी से जोड़ा जा रहा है। दूसरी परियोजना जल्द ही शुरू होगी, जिसमें 2000 करोड़ का डीपीआर बन रहा है, जिसके तहत कमला नदी को मरने कमला होते हुए जीवछ नदी से लिंक किया जाएगा। सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 400 रुपए से 1100 रुपया करने को लेकर क्रेडिट लेने वाले विपक्ष को भी दिया करारा जवाब। कहा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से ये घोषणा होते ही बिहार की राजनीति में क्रेडिट लेने की होड़ भी शुरू हो गई है। आगे उन्होंने कहा, राज्य के वित्तीय स्थिति अनुकूल बनाने का प्रयास चल रहा था और जब अनुकूल हुआ तो घोषणा हुई। तेजस्वी यादव पूछे अपने पिता से 15 वर्षों में क्यों नहीं हुआ, और जन स्वराज तो वोट कटवा पार्टी है। राजनीति और ड्रामा में फर्क है। इस बार एनडीए 225 सीटों से जीतेगी और बड़ी बड़ी बौद्धिक बात करने वाला प्रशांत किशोर का खाता खुलने का लाले पड़ जाएंगे। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बिहार को क्राइम कैपिटल कहने पर किया पलटवार। कहा, राहुल गांधी देश एवं बिहार को बदनाम करने में लगे हैं। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर राजद के साथ गठबंधन को लेकर निशाना साधा। कहा कि कांग्रेस का गठबंधन जिस पार्टी के साथ है उनका क्राइम का इतिहास रहा है। उन्होंने दयालपाली स्थित आईटीआई कॉलेज से लेकर गेना टोल तक की सड़क निर्माण को लेकर आश्वासन दिया है। मौके पर सभा की अध्यक्षता कर रहे कलवाही पूर्वी मंडल अध्यक्ष मुकेश कुमार सिंह, संचालनकर्ता कलवाही पश्चिमी मंडल अध्यक्ष शशि शाह, संजय मिश्र, अमरेंद्र सिंह, जियालाल पासवान, गुड्डू सिंह, भोला पासवान, रंजीत सिंह, गणेश पासवान, अरुण सिंह, चंद्रमोहन ठाकुर, श्री नारायण झा, शिव गोविंद मिश्र, सत्यनारायण मंडल, तेज नारायण सिंह, अवध यादव, आलोक सिंह, विकास सिंह, विजय सिंह, ब्रह्मदेव मंडल सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं की मौजूदगी देखी गई। आज मेरे लिए अत्यंत प्रसन्नता का विषय है। मेरे विधायक अच्छी कोच से कलवाही प्रखंड के कालिकापुर पंचायत के गेना टोल में जीवछ नदी में, जिसको यहाँ गेना धार बोलते हैं, उसमें 7 लाख की लागत से एक घाट का निर्माण हुआ है। काफी समय से इच्छा थी गेना टोल में कुछ फंड का काम हो, किसी न किसी कारण से नहीं हो पाया था। एक बार लाइब्रेरी भी दिया था, दूसरी बार एक
सामुदायिक भवन की बात हुई थी, लेकिन वो मटेरियलाइज नहीं हुआ था। लेकिन ये प्रसन्नता है, इस बार ये बनने में सफल हो गया। और एक और खुशी है, गैना धार एक विशेष धार है, क्योंकि ये चारों ओर से यहाँ पानी आता है। इस पर वैज्ञानिकों के रिसर्च की जरूरत है। दरअसल जीवछ नदी का बहुत धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक महत्व है। बच्चे के जन्म से लेकर लोग मन्नत लेते हैं, जो स्नान करता है तो माँ की मुराद पूरी होती है। 2000 करोड़ की लागत आएगी। एक बड़े परियोजना को की कल्पना की है, उसका डीपीआर बन रहा है। वो है कि कमला नदी को मरने कमला होते हुए जीवछ नदी से जोड़ने का। बिहार में एक परियोजना चल रही है, वो है कोसी इलाके में मेची को कोसी से जोड़ने का। ये दूसरी परियोजना है, जिस परियोजना को बिहार सरकार ने निर्णय लिया है कि कमला नदी को, जब भी कमला नदी है भकुआ में, वहां से निकालकर मरने कमला होते हुए जीवछ नदी को जोड़ेगी। जीवछ में हमने कई जगह घाट बनाने का काम किया है, कलवाही में, उसके आगे भूतनाथ में, लोहा में, फिर अभी बना है मलमल में, तो कई जगह घाट बना है। आज हम यहाँ से बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, उप मुख्यमंत्री श्री रमनाथ चौधरी जी, विजय सिन्हा जी को धन्यवाद देते हैं कि एक बड़ी लंबी मांग थी लोगों की कि आप वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन को 400 रुपया से बढ़ावे। 400 बहुत कम है, हमारी जीडीपी कम है, इसलिए सरकार निर्णय में काफी प्रयासरत थी, फिर भी धन की व्यवस्था नहीं हो पाती थी। लेकिन अभी इस सप्ताह ये निर्णय हो गया है कि अब बिहार में सभी माताओं को, जो विधवा हैं और जो वृद्ध हैं, उनको 1100 रुपया मासिक दिया जाएगा और वो प्रत्येक महीने के 11 तारीख तक सभी के अकाउंट में पहुंच जाएगा। ये बड़ा प्रयास है और उनकी हवा निकल गई। जो राष्ट्रीय जनता दल बड़ी बड़ी बातें करते थे, माई बहन मान योजना, आज पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का पुण्यतिथि है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष थे और उन्होंने अपने विचारधारा के लिए कुर्बानी दी। वहां से वो चले, जब भारत आजाद हुआ और जनसंघ के अध्यक्ष थे, तो धारा 370 के कारण एक बहुत विकट परिस्थिति थी। कश्मीर को 370 धारा दे दिया गया, जिस कारण कश्मीर में बिना परमिट के कोई जा नहीं सकते। नहीं, वो अलग विधान था, अलग उसका झंडा था और उसके मुख्यमंत्री भी वजीर आजम कहलाते थे। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नारा दिया कि एक देश में 2 विधान, 2 संविधान, 2 निशान नहीं चलेगा। और इसके लिए उन्होंने कहा कि हम 11 मई को उन्होंने तोड़ दिया कि हम बिना परमिट के कश्मीर जाएंगे, और वो कश्मीर गए, वहां गिरफ्तारी हुई और आज के दिन 23 मई को श्रीनगर जेल में रहस्यमय परिस्थिति में उनकी मृत्यु हो गई। हम तो मानते हैं कि उनकी हत्या हुई। कमीशन भी बहाल हुआ, लेकिन कांग्रेस राज में इसकी कुछ फाइंडिंग नहीं हुई। उन्होंने जो उम्मीद जताई थी, जिसके लिए उन्होंने कुर्बानी दी थी, जिसके लिए उन्होंने शहादत दी थी, बलिदान किया था अपने शरीर का, वो पूरा हुआ। धारा 370 हटा, वहां एक विधान है। अब यहाँ का संविधान पूरी तरह वहां लागू है, वहां कोई अलग झंडा नहीं है। इसलिए हम आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। सत्ता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का हाल ही में बिहार दौरा हुआ था, जिसमें बिहार को उन्होंने क्राइम कैपिटल का नाम दिया है। क्या कहेंगे, वास्तव में ये जो है क्राइम कैपिटल है? देखिए, राहुल गांधी देश को घूम घूम कर बदनाम करते हैं और बिहार को भी बदनाम करते हैं। हाँ, नहीं होती है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ कानून का राज है। क्या सरकार किसी अपराधी को बचाती है? क्या सरकार किसी अपराधी को अपने घर में रखती है? जिससे उनका अलायंस है लालू यादव जी का, उनके घर में तो जब फिरौती होता था तो फिरौती का निगोशिएशन मुख्यमंत्री निवास में होता था किडनैप के बाद, उससे तो उनका अलायंस है। लेकिन एक आध घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। कोई भी यदि बिहार में क्राइम होता है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन सरकार सजग है। सरकार किसी का संरक्षण नहीं देती है, न किसी को बचाती है, न किसी को फंसाती है। ये हमारे पार्टी का सिद्धांत और विचार है, हमारे गठबंधन का। इसलिए शासन की ओर से कोई कमी नहीं होती है।
और कानूनी कार्रवाई की जाती है। दयालपाली स्थित जो ITI कॉलेज है, जिसको आप वर्ल्ड क्लास कह रहे हैं, वहां से गेना टोल का जो रास्ता है, इस चीज को लेकर बार बार लोगों को असुविधा हो रही है, यातायात को बाधित हो रहा है। कौन है जिम्मेदार और कैसे नहीं, होगा? कोई जिम्मेवार नहीं है। अनेक सड़क बने हैं, 66 सड़क करीब बेनीपट्टी में जो मेरा विधानसभा है वहाँ स्वीकृत हुआ है, जो पुराना है उसकी मरम्मती भी है। इसी तरह 35-36 सड़क कलवाही के मेरे क्षेत्र में स्वीकृत है, पुरानी है तो रिपेयरिंग है, बेरा बेरी सब बनेगा। आज आप देखे होंगे कि भरसपट्टी से जब हम गेनाटोल आए हैं तो बन गया है। ऐसे ही बेरा बेरी चुनाव से पहले सारी सड़कें कंप्लीट हो जाएगी और जिस तरह पिछले चुनावों में कलवाही की जनता ने NDA को वोट दिया है, मुझे विश्वास है अगले चुनाव में उससे भी ज्यादा बढ़ चढ़कर वोट देगी और उन लोगों को मुंह की खानी पड़ेगी जो नुक्स निकालने में लगे। शिक्षा विभाग के बड़े बड़े दावे कर रहे हैं राज्य सरकार, जबकि जिस जगह पर आप बैठे हैं वहाँ पे भी पीने के लिए स्वच्छ पेयजल और यहाँ पर बाउंड्री वाल की यहाँ पर समस्याएं देखने को ये ठीक बात है। एक तो ऐसा राज था, यहाँ छात्र थे तो स्कूल नहीं, स्कूल थे तो छात्र घर पर रहते थे, चरवाहा विद्यालय खुलता था। लेकिन NDA सरकार में सभी गांवों में स्कूल खोलने की बातें हुई, स्कूल खुल गई है, फिर भी समस्या है। कहीं पानी नहीं, पानी भी लगाया गया, कहीं चापाकल खराब हुआ है, बाउंड्री वॉल नहीं है, ठीक बात है। और कहीं कहीं विद्यालय में वर्ग कक्ष की भी कमी है, लेकिन सौभाग्य से यहाँ वर्ग की कक्ष की कमी कोई खास नहीं दिख रही है। लेकिन फिर भी जो भी आवश्यकता है बेरा बेरी पूरा होगा। और कल ही एक टेंडर हुआ है जिसमें करीब 22-23 विद्यालयों का पुराने भवनों का मरम्मतीकरण और कुछ नए भवनों का टेंडर हुआ है, वो भी बनना शुरू हो जाएगा। जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद,